मथुरा की सड़कों पर 17 साल की एक लड़की चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर ये बता रही है कि उसके साथ जाति की गई है और करने वाला कोई और नहीं बाबा है। धार्मिक गुरुओं का जो आचरण है उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। लगातार ऐसे कई बाबाओं के कर्मकांड जो हैं वो सामने आते रहते हैं। ये बाबा जो अपना आश्रम खोल रहे हैं, इस आश्रम के अंदर ये अपनी ही शिष्याओं के साथ किस तरीके का बर्ताव करते हैं, बाद में जब पोल खुलती है तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, सबसे ज़्यादा गंदे और सबसे ज़्यादा मवाली किस्म का अगर कोई है तो ये वो बाबा हैं जो लोगों के आस्था का केंद्र बने हुए हैं। आसाराम बापू से लेकर तमाम ऐसे बाबाएं हैं, गुरमीत राम रहीम और न जाने कितने ऐसे बाबा हैं जो इस तरीके की चीज़ें करते रहते हैं। अभी हाल ही में एक मामला तो सामने आया था ना, कैप्टन बाबा। आपने देखा कि कैसे वो महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करते हैं और बाद में ये कहते हैं कि ये सब धार्मिक कर्मकांड था। अगर किसी महिला को बच्चा नहीं हो रहा है तो इनको इस तरीके की अश्लील हरकत करना है, अगर पति की जिंदगी बचाए रखना है तो इनको इस तरीके की अश्लील हरकत करना है। मतलब इस तरीके की गंदगी को ये कैसे धार्मिक चोला पहनाकर मूर्ख बनाते हैं महिलाओं को, और सबसे ज्यादा तो महिलाएं पता नहीं कैसे मूर्ख बन जाती हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। फिलहाल 17 साल की ये जो लड़की है वो मथुरा की सड़कों पर जिस तरीके से चीख रही है, चिल्ला रही है और ये बता रही है कि जूस में इसके साथ कुछ मिलाया गया था, जूस में कुछ मिलाकर बाबा ने इसके साथ गलत किया है। ये बात महिला जब चीख रही है, 17 साल की बच्ची है, तो ना तो हम नाम बता सकते हैं ना आपको उसका चेहरा दिखा सकते हैं, क्योंकि भैया बालिग नहीं है ना। अब ये लड़की सड़क पर चीख रही है और वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि वहां पर होमगार्ड भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, लेकिन सब हाथ बांधे खड़े हैं। एक लड़की अपनी इज्जत, अपनी अस्मिता के लूट जाने के बारे में चीख चीख कर सड़क पर बता रही है। कहाँ तो प्रशासन, कहाँ तो पुलिस उसकी अस्मिता, उसकी इज्जत की लाज रख पाता। वो खुद लूट जाने की बात बता रही है लेकिन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। स्क्रीन पर आप देखेंगे कि होमगार्ड कैसे नॉर्मली खड़ा है, भीड़ को इधर उधर कर रहा है, लड़की को हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी मदद करते नजर नहीं आ रहा है। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ रामराज आ चुका है। यहाँ पर बेटियों को रात के 12 बजे गहने लाद कर स्कूटी पर निकलने में डर नहीं लगता है, लेकिन दिन दहाड़े उनके अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो सकता है। मतलब मैं आपको बताऊं तो स्वघोषित जो बाबा लोग हैं, जैसे आसाराम बापू, गुरमीत राम रहीम, स्वामी नित्यानंद, स्वामी चिन्मयानंद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, फलहारी महाराज, ये तमाम बाबा लोग हैं जो आस्था के साथ लोगों की आस्था का इस्तेमाल करते हैं और बाद में ये पता चलता है कि ये महिलाओं की अस्मिता के साथ खेलते हैं। हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि हम भारत को धार्मिक देश कहते हैं, यहाँ पर धर्म सबसे ज्यादा फल और फूल रहा है और उसका सबसे ज्यादा फायदा ऐसे बाबा, पाखंडी बाबा लोग जो है इस तरीके का फायदा उठा ले जाते हैं। अब ये जो 16 साल की लड़की है, ये किस तरीके से चीख रही है, इसकी आवाज तो सुना सकती हूँ लेकिन इसका चेहरा नहीं दिखा सकती। आप एक बार इसकी आवाज सुनिए। तो 17 साल की ये लड़की चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर ये बता रही है कि महाराज ने इसके साथ गलत किया है, इसका रेप हुआ है। ये बात लड़की खुद बता रही है, चीख चीख कर बता रही है। अब ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है और जब ये सुर्खियां बटोरने लगा तब ये पता चला कि इस पर जो है वो कार्रवाई की गई है। मथुरा पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया, थाना जैत में FIR दर्ज कराई गई है बलात्कार के खिलाफ। ये जो FIR दर्ज की गई है उसके बाद बाबा को हिरासत में भी लिया गया है, पूछताछ चल रही है। पीड़िता का मेडिकल जो है वो कराया जा रहा है, मेडिकल एग्जामिन कराकर ये पुष्टि की जा रही है कि लड़की ने जो आरोप लगाए वो सारे आरोप सही हैं या नहीं। पुलिस जो है इस पूरे मामले में 2 एंगल में जांच जो है वो कर रही है। जब ये मामला तेजी से वायरल हुआ तब पुलिस ने एक अलग थ्योरी बताई। पुलिस ने बताया कि दरअसल ये जो बाबा है इसने इसकी माँ को, मतलब जो लड़की है उसकी माँ को एक घर दिया था। वो घर 15 लाख का था, जिसमें से 5 लाख रुपए तो कर्ज जो है वो दिए जा चुके हैं, 10 लाख रुपए उस घर का कर्ज अभी बाकी है। और इसी घर को लेकर विवाद जो है वो हुआ था। इसी विवाद के चक्कर में ये बाबा और महिला के बीच में टुनफुन रहा करती थी। तो कहीं ये मसला तो नहीं है, इसलिए पुलिस 2 एंगल में जो है वो जांच कर रही है कि रेप का आरोप सही है या मकान के लोन वाला विवाद जो है।
कौन सा सही है, इस मामले में जांच पुलिस कर रही है। पुलिस ये कह रही है कि अभियुक्त ने पीड़िता की मां को जो दान पत्र दिया था, जिसमें वो मकान उन्होंने दिया था, 10 लाख रुपए उस मकान का बकाया था और इसी को लेकर विवाद जो है वो झगड़ा चल रहा था। पुलिस अब ये जो वित्तीय विभाग है, जो पैसे को लेकर ये जो विवाद है उस पर जांच कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है कि ये जो विवाद है ये विवाद सही है या रेप का जो आरोप लड़की लगा रही है वो सही है। इस मामले में पुलिस जो है वो जांच कर रही है और कह रही है कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आरोप जड़े जा रहे हैं अभियुक्त पर वो सारे आरोप सही हैं या नहीं। फिलहाल जो क्षेत्राधिकारी सदर श्री प्रीतम पाल सिंह हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि पीड़िता और पीड़िता की मां द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच लगातार की जा रही है। हम सभी पहलुओं पर जो है वो जांच कर रहे हैं और हमने जो है वो एफआईआर दर्ज कर ली है। जो आरोपी है उसे हमने जो है वो पकड़ लिया है, उसका बयान जो है वो दर्ज किया जा रहा है। थाना जैत पर एक बलात्कार के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई है और इस सूचना के आधार पर थाना जैत पर अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है और अभियुक्त को इसमें हिरासत में लिए गया और पूछताछ की जा रही है। इसमें एक तथ्य सामने आया है कि जो पीड़ित महिला है, इसकी मां को अभियुक्त ने एक मकान दान पात्र किया था कुछ समय पहले। उसमें 15 लाख का लोन था, उसमें 5 लाख रुपए जमा किए जा चुके, 10 लाख रुपए अभी तक जमा नहीं किए। इस बात को लेकर के भी आपस में इनमें झगड़ा चल रहा है और इस पहलू पे भी जांच की जा रही है और जो भी महिला द्वारा आरोप लगाया गया उसके संबंध में मेडिकल कराया जा, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने उस अभियुक्त का नाम लेकर जो है वो एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन कहीं भी सोशल मीडिया पर उस बाबा का नाम अभी तक आया नहीं है। तो किसी को पता नहीं है कि वो 17 साल की लड़की किस बाबा पर आरोप लगा रही है कि उसने उनके साथ गलत किया है। मतलब बाबा का नाम सार्वजनिक नहीं है। पुलिस ने नामजद एफआईआर लिखी है, लेकिन अभी सार्वजनिक रूप से कुछ भी ना तो छापा गया है ना प्रेस को दिया गया है, इसलिए किसी को कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं। ये तस्वीर आज सुबह से खूब सुर्खियां बटोर रही थी, क्योंकि ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मथुरा से होकर आती है और आप सभी को पता है कि धार्मिक रूप से मथुरा की कितनी मान्यता है और हेमा मालिनी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। एक महिला सांसद है यहाँ की, वहीं पर एक लड़की अपनी अस्मिता के लुट जाने का शोर सड़क पर चीख चीख कर बता रही है। भाजपा की सांसद है, तो क्या इस पूरे मामले में प्रशासन ठीक से कार्रवाई करेगी? क्या प्रशासन ये जो 2 एंगल बता रही है, इस दोनों एंगल में कौन सा एंगल सही है, अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार ऐसे आरोप गलत भी मढ़ दिए जाते हैं। इसीलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले हमें अपने प्रशासन पर यकीन रखना चाहिए। लेकिन आप ये वीडियो देखिए, इस वीडियो को देखकर कलेजा जो है वो कांप उठता है कि वो लड़की कितना ज़्यादा परेशान है, कितना ज़्यादा प्रताड़ित है, किस तरीके से चीख रही है, चिल्ला रही है, अपनी पीड़ा बता रही है। इस वीडियो के आखिरी में आपको ये वीडियो दिखाते हुए अलविदा लेती हूँ। कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय ज़रूर लिखिएगा।